अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स जो हम अपने वेरिएबल्स को यूनिक नेम असाइन करते हैं उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर्स। All C++ variables must be identified with unique names. These unique names are called identifiers. Identifiers can be short names like X and Y and more descriptive names like age, sum, total, volume. हम लोग अपनी मर्जी से वेरिएबल के नेम रख सकते हैं, शॉर्ट भी लॉन्ग भी, लेकिन यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि ज्यादा रिकमेंडेड कौन से हैं? रिकमेंडेड हैं डिस्क्रिप्टिव नेम्स। जो वेरिएबल को हम डिस्क्रिप्टिव नेम देते हैं वो हमारे लिए रेकमेंडेड इसलिए भी हैं कि वो यूजफुल होते हैं जब भी हम कोई बहुत ज्यादा लंबी कोडिंग करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करते हैं, तो हमें ये याद रखने में आसानी होती है कि वेरिएबल्स को हमने किस नाम से डिक्लेयर किया था। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, इंटीजर मिनट्स पर आवर। मिनट्स पर आवर एक वेरिएबल है लेकिन इंटीजर टाइप का है और उसकी वैल्यू उसको क्या असाइन की गई है? 60 स्टोर है इस वक्त मिनट्स पर आवर वेरिएबल के अंदर, जो कि इंटीजर टाइप का है। अब ये मिनट्स पर आवर जो है ये एक डिस्क्रिप्टिव नेम है इस वेरिएबल का, जबकि नीचे ही सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे इंटीजर m इज इक्वल टू 60 दिया गया है। m शॉर्ट नेम है उसी वेरिएबल का, और ये जो नाम हमने दिया हुआ है m और मिनट्स पर आवर, इसी को हम आइडेंटिफायर कहते हैं। ये है वेरिएबल लेकिन इसका जो नाम रखा हुआ है उसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। वेरिएबल्स को नाम देते हुए कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट रूल ये है कि नेम्स कैन कंटेन्स लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। सिर्फ इन तीन चीजों पे मुश्तमिल हो सकता है एक नेम वेरिएबल का। इसका जब वेरिएबल का नाम रखा जाए तो उसका नाम लेटर से स्टार्ट हो सकता है और अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ इंटीजर टाइप का ax1 इज इक्वल टू, मैं उसे वैल्यू असाइन करती हूँ 10। अब ax1 के अंदर वैल्यू स्टोर है 10, तो ax1 एक ठीक है वेरिएबल, ये ओके है, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं लिखती हूँ 1ax एक वेरिएबल, तो 1ax जो है वो वेरिएबल का नाम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 डिजिट है, डिजिट को हम स्टार्ट में नहीं लिख सकते। इसी तरह इसी वेरिएबल को अंडरस्कोर ax लिख सकते हैं, अंडरस्कोर 1ax लिख सकते हैं हम लोग, ये करेक्ट है, ये लीगल वेरिएबल है। इलीगल वेरिएबल्स वो हो सकता है जिसके स्टार्ट में हम कोई डिजिट पुट कर दें। उसके बाद है कि नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल के नेम है वो केस सेंसिटिव होते हैं। जैसे माई वेरिएबल में वी कैपिटल है और इसी तरह माई वेरिएबल एक दूसरा वेरिएबल है जिसमें सारे लेटर स्मॉल हैं, तो ये दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। इसमें वी कैपिटल और वी स्मॉल ये डिफरेंट वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसको हम एक वैल्यू अगर असाइन करते हैं और इसको भी कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो इन दोनों को डिफरेंटली हम कॉल करवा सकते हैं, क्योंकि ये कैपिटल वी इसमें यूज हुआ है, ये इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहा है। Names cannot contain white spaces or special characters like hash, percentage और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरह के स्पेशल कैरेक्टर्स को हम यूज नहीं कर सकते नेम देने के लिए, वेरिएबल को नेम देने के लिए यूज नहीं कर सकते। सिर्फ अंडरस्कोर एक स्पेशल कैरेक्टर है जो इस वेरिएबल को नेम देते हुए यूज होता है। उसके अलावा रिजर्व्ड वर्ड्स लाइक सी प्लस प्लस के जितने भी कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व, उन्हें हम रिजर्व्ड वर्ड्स कहते हैं, उन्हें भी नेम के तौर पे यूज नहीं कर सकते। जैसे डबल, इंटीजर, फ्लोट, ये सारे क्या हैं? ये सारे उसकी वेरिएबल की टाइप्स हैं और उनको, और सी प्लस प्लस में कीवर्ड भी कहा जाता है। तो कीवर्ड्स जो जितने भी सी प्लस प्लस में यूज हो रहे होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स हैं और उन्हें हम वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सी प्लस प्लस कॉन्स्टेंट्स।
सी प्लस प्लस में हम लोग किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे हम चेंज नहीं करना चाहते तो उसके साथ एक कीवर्ड हम यूज कर सकते हैं कॉन्स्ट, कांस्टेंट का शॉर्ट कॉन्स्ट। When you don't want others to override existing variable values, use a const keyword. अगर हम लोग चाहते हैं कि हम एग्जिस्टिंग वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना करें तो ओवरराइडिंग से बचाएं तो उसके लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज कर लेंगे। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हम जब एक वेरिएबल को एक वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे मैं एक वेरिएबल लेती हूँ a इज इक्वल टू 5 और दोबारा से उस वेरिएबल को थोड़ी देर बाद डिक्लेयर करवाती हूँ a इज इक्वल टू 10, तो इसे ओवरराइडिंग कहते हैं कि जब कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट किया जाए प्रोग्राम को तो कंपाइलर इसकी सेकंड वैल्यू या लास्ट मोस्ट वैल्यू को लेता है, इसे ओवरराइडिंग कहते हैं। तो ओवरराइडिंग से बचने के लिए हम कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज कर लें अगर, तो वैल्यू फिक्स हो जाती है उस वेरिएबल के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉन्स्ट इंटीजर माई नंबर एक वेरिएबल लिया गया है इंटीजर टाइप का, उसके साथ कीवर्ड कॉन्स्ट यूज हुआ है, उसे वैल्यू असाइन की गई है 15। दोबारा से माई नंबर के नाम से एक और वेरिएबल लिया गया है, उसे 10 वैल्यू असाइन की गई है। तो इस कंडीशन में जब हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ तो उस सूरत में यहाँ पे एरर आ जाएगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल दी गई है कांस्ट इंटीजर मिनट्स पर आवर इज इक्वल टू 60। हम लोगों ने इंटीजर मिनट्स पर आवर की वैल्यू फिक्स कर दी है 60। इसी तरह कांस्ट फ्लोट टाइप की वैल्यू ली है पाई वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का और इसकी वैल्यू रखी है 3.14। इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, हम जब भी पाई को कॉल करेंगे इसकी यही वैल्यू आएगी। इसी तरह मिनट्स पर आवर को जब भी कॉल करेंगे तो यही वैल्यू आएगी 60। उसके बाद है सी प्लस प्लस यूजर इनपुट। हमने जैसे सी आउट का पढ़ा था कि वो आउटपुट के लिए यूज होता है, इसी तरह सी इन वर्ड यूज होता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। You have already learned that cout is used to output our print values. Now we will use cin to get user input. Cin is a predefined variable that reads data from keyboard with the extraction operator. इसको एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज कहते हैं और ये सी इन के साथ यूज होता है, जबकि सी आउट के साथ हम इंसर्शन ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। और यहाँ पे एग्जाम्पल में भी गिवन है, जैसे ये एक वेरिएबल एक्स वेरिएबल लिया गया है इंटीजर टाइप का और इसके लिए सी आउट के साथ हमने इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया टाइप अ नंबर, एक कमांड लिखी है स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है टाइप अ नंबर और यूजर से इनपुट ले रहे हैं सी इन के थ्रू हम एक्स वेरिएबल के अंदर यूजर से इनपुट ले रहे हैं और इसके साथ हमने एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज किया है और फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं योर नंबर इज एक्स और इसके साथ भी हम लोगों ने इंसर्शन ऑपरेटर यूज किया है। यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट होगी, क्या इंसर्ट होगी, जो भी यूजर से इनपुट मिली होगी। ये भी चीजें आप लोगों की लर्न करने के लिए कि सी आउट को हम प्रोनाउंस कर सकते हैं सी आउट और सी इन को सी इन और इसके साथ होता है ये सी आउट यूज होता है आउटपुट के लिए और इसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर यूज होता है, इसको इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। सी इनके साथ हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर यूज करते हैं और इसको हम यूज करते हैं इनपुट के लिए। यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है जिसमें सिंपल एक कैलकुलेटर बनाया गया है, दो नंबर्स को ऐड करवा के दो वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई इंटीजर टाइप के और एक और वेरिएबल लिया है सम के नाम से, वो भी इंटीजर टाइप का है। यूजर से हम लोगों ने इनपुट लिया सी में, पहले एक प्रिंट करवाया है यूजर एक सिंपल स्टेटमेंट के टाइप आ नंबर, यूजर उसे एक वैल्यू असाइन करेगा किस वेरिएबल को एक्स को। उसके बाद वाई में एक हम लोग वाई को की इनपुट लेते हैं यूजर से, उसमें एक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सम के अंदर हम एक्स प्लस वाई करवा रहे हैं, एक्स में वो वैल्यू आएगी जो यूजर यहाँ इनपुट करेगा और वाई में वो वैल्यू आएगी जो यूजर यहाँ पे इनपुट करेगा।
इन दोनों का सम हम प्रिंट करवा रहे हैं, सम इज सम, और सम आ जाएगा हमारे पास। इसके अंदर जो वैल्यू होगी x प्लस वाई, एक्स को प्लस करने के बाद y के साथ सम को साइन हो जाएगी। ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। इसका प्रैक्टिकल मैं नेक्स्ट वीडियो में भेज रही हूँ कि हम नेव पे प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।